गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा सियाटिका के बारे में। सियाटिका इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सियाटिका के बारे में सुना ना हो। सियाटिका कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग अक्सर सुनते हैं कि इनको तो सियाटिका का दर्द होता है। तो आज मैं सियाटिका की साइंटिफिक एनालिसिस करूंगा कि क्यों होता है सियाटिका। नाउ सबसे पहले तो आप सियाटिक नर्व को समझने की कोशिश करिए। जो सियाटिक नर्व है वास्तव में पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती है। ये एक तरफ जो है ना पांव में जाती है, इन पूरे के पूरे पांव को सप्लाई करती है। अगर ये देखें हम तो हमारा जो स्पाइनल कार्ड है उससे दो सियाटिक नर्व निकलती हैं जो दोनों पांव को अलग अलग सप्लाई करती हैं। ये लार्ज नर्व है जो स्पाइनल कार्ड से निकलती है और अलग अलग दोनों पांव को सप्लाई करती है। तो इस अगर सियाटिक नर्व में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बैक पेन आएगा और एक बैक पेन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा। ये जो है जो इस तरह के जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जो सियाटिका में या सियाटिक नर्व में, किसी भी कारण से सियाटिक नर्व में इंजरी हो या उसके ऊपर प्रेशर आ जाए तो वास्तव में जो ना दर्द चालू हो जाता है। ये बहुत टिपिकल दर्द होगा। ये पीछे बैक से चालू होगा, ये एक तरफ के जो है ना बटक में जाएगा, बटक के बाद ये पांव में पीछे की तरफ से होता हुआ बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा। यानी आपके कमर में नीचे से चालू हुआ, बटक में गया और पूरे के पूरे पांव में पीछे की तरफ से चला गया, इनफैक्ट बिल्कुल नीचे फुट तक चला जाता है। ये जो इस तरह का रेडिएटिंग पेन है ये सियाटिका कहलाता है या सियाटिक की कैटेगरी में आता है। नो अगर हम ध्यान से देखें, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि 90% जो सियाटिका की प्रॉब्लम्स हैं वो बिना सर्जरी के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाती हैं। बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिनमें रिकरेंस ज्यादा है, इन कभी सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है ना। सियाटिका होता किसे है? मोस्ट कॉमनली 30 to 50 years of the age, that is the age bracket जिसमें सियाटिका सबसे ज्यादा देखा जाता है। फीमेल्स इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सियाटिका है उसके लिए ज्यादा प्रोन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर डिस्क हर्निएटेड हो जाती है या स्लिप डिस्क हो जाती है, दैट इज अ वेरी कॉमन रीजन फॉर सियाटिका। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उसके चलते सियाटिका के होने की जो संभावना है वो बड़ी कॉमन है। ये हमेशा एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये दर्द सियाटिका का है या ये अदर बैक पेन है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बैक पेन है इज वेरी वेरी कॉमन। हाउ कॉमन इट इज, यू विल अंडरस्टैंड कि जो अमेरिकन स्टडीज हैं ऑन द स्पाइन, व्हाट दे से दैट 85% ऑफ द अमेरिकन्स अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो बैक पेन है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सियाटिका ही दर्द हो। आपके बैक में कोई भी इस तरह की इंसल्ट होगी, जैसे ओवर एक्सटेंडिंग हुई या स्ट्रेनिंग हुई, तो जो लोअर पार्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, उसके चलते बैक पेन आता है। ये जो बैक पेन है ये सियाटिका नहीं है। जो सियाटिका का पेन है बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, उसे आप समझिए। ये जो लोअर बैक है यहां से दर्द चालू होगा, ये आपके बटक में जाएगा, ये आपके पूरे पांव में जाएगा, पीछे से महसूस होगा आपको जाता हुआ और ये नीचे बिल्कुल फुट तक चला जाता है। तो लोअर बैक से चालू हुआ, बटक में गया, पांव के पीछे तरफ से गया और फुट तक चला गया। अगर ये पूरा का पूरा स्प्रेड है, ये वास्तव में सियाटिका इंडिकेशन है। और जो सियाटिका है 90% एक ही पांव में होता है, दोनों पांव में इट इज वेरी अनकॉमन। कभी कभी इस तरह के सिम्टम्स इस तरह भी आ जाते हैं कि जैसे आप टाइट पेंट अगर पहनते हैं एंड जो थिक वॉल्ट आप रखते हैं तो ये कभी कभी अंदर एक मसल होती है जिसे पिरिफॉर्मिस कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उससे कभी कभी सियाटिका जैसा पेन ट्रिगर हो जाता है। नाउ अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये जो सिम्टम है वास्तव में लोअर बैक पेन आता है। ये जो लोअर बैक पेन आएगा ये वास्तव में आपके हिप जॉइंट में महसूस होगा, ये आपके बटक में महसूस होगा, आपके एक तरफ के पांव में नीचे की तरफ चला जाएगा। 99% एक ही तरफ होगा। जब आप बैठते हैं, जब आप खांसी करेंगे, जब आप छींकेंगे या स्नीजिंग होगी तो ये दर्द हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा आपका जो पांव है उसमें आपको टिंगलिंग, नमनेस या सुन्नता महसूस हो सकती है। यह भी लग सकता है आपको कि आपका पांव कमजोर हो रहा है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पांव है उसमें वीकनेस आना इज नेचुरल। ये जो सिम्टम्स हैं
सडनली आ सकते हैं, धीरे धीरे आ सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये जो सिम्टम्स हैं वो सडनली आते हैं और ये जो सिम्टम हैं ये कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक परसिस्ट कर सकते हैं। नो जो सियाटिका है उसके रीजंस के बारे में बात करूंगा मैं अब। Now look at सबसे जो मोस्ट कॉमन रीजन इज बेसिकली द हर्निएटेड डिस्क या जिसे आप स्लिप डिस्क कहते हैं। जो स्लिप डिस्क है इज द मोस्ट कॉमन रीजन। हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं इनके बीच में कुशन के लिए एक डिस्क होती है जो एक कार्टिलेज होती है बेसिकली, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होती है डिस्क हमारी ड्राई होती है, इसमें वियर एंड टियर होते हैं और अगर प्रेशर ज्यादा पड़ा तो ये जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है। अगर ये डिस्क स्लिप होती है तो कभी कभी सियाटिक नर्व या उसके रूट के ऊपर प्रेशर डालती है और प्रेशर डालेगी तो इस तरह का दर्द आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि डिस्क जो स्लिप हो जाती है इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द पेन ऑफ सियाटिका। तो डिस्क इज नंबर 1। नंबर 2 इज द स्पाइनल स्टेनोसिस। जो स्पाइन है इसके अंदर एक कैनाल होती है जिसमें से स्पाइनल कार्ड चलती है। कोई भी कारण ऐसा हुआ जिसके चलते कैनाल नैरो हो गई, जो नैरोइंग है ये विच इज नोन एज स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर ये नैरो हुई तो ये जो स्पाइन है इसके ऊपर प्रेशर स्पाइनल कार्ड के ऊपर प्रेशर देगी, जो रूट्स है उनके ऊपर प्रेशर देगी, इन सियाटिक नर्व की रूट्स के ऊपर अगर प्रेशर देगी तो सियाटिका का पेन चालू हो जाएगा। जो स्पाइनल स्टेनोसिस है सबसे ज्यादा कॉमन है बियॉन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स, बट ये कभी कभी थोड़ी यंगर एज में भी आ जाती है। दिस इज अ पेनफुल सिचुएशन जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो कभी कभी जो स्पाइन है उसमें अगर कोई ट्यूमर डेवलप हुए, अगर कोई भी ट्यूमर डेवलप होगा तो स्पाइन में जो ट्यूमर है वो सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालेगा और उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो सियाटिका का दर्द चालू हो जाएगा। जैसे जैसे ट्यूमर की साइज बढ़ेगी प्रेशर ज्यादा होगा और प्रेशर ज्यादा होगा तो जो सियाटिक नर्व है वो प्रेशर के चलते पेनफुल हो जाएगी एंड सियाटिका पेन आ जाएगा। नाउ लुक एट दिस सैक्रोइलियाइटिस। ये वो ज्वाइंट है जो वास्तव में हमारे स्पाइन को हमारी जो पेल्विस है उससे कनेक्ट करता है। तो जो लोअर स्पाइन और जो पेल्विस इनको कनेक्ट करने वाला जो ज्वाइंट है इज नोन एज द सैक्रोइलियक ज्वाइंट। नाउ सैक्रोइलियक ज्वाइंट में कोई भी इंफ्लेमेशन डेवलप हो जाए, अगर कोई भी इंफ्लेमेशन डेवलप होगा तो बटक्स में पेन होगा, लोअर बैक में पेन होगा और ये जो पेन है रेडिएट होकर लिम्ब में चला जाएगा या पांव में चला जाएगा। ये जो पेन है इस तरह का वास्तव में प्रोलॉन्ग्ड, अगर आप स्टैंडिंग करते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये जो पेन है ये वास्तव में वर्सन हो जाएगा। जो सैक्रोइलियाइटिस है ये आर्थराइटिस जैसी होती है, ये किसी इंजरी के चलते हो सकती है, कभी कभी ये प्रेगनेंसी में देखी जाती है और ये सैक्रोइलियाइटिस है ये कभी कभी सियाटिका जैसा दर्द लेके चलती है। ये आपको समझने की जरूरत है। नाउ एक छोटी सी मसल होती है जिसे पिरिफॉर्मिस कहते हैं। ये छोटी सी मसल डीप इनसाइड होती है बटक के अंदर। ये वास्तव में हमारा जो लोअर स्पाइन है उससे हमारा जो थाई बोन है इसको कनेक्ट करती है। ये बिल्कुल सियाटिक नर्व के ऊपर बैठी हुई होती है। अगर ये मसल स्पाज्म में चली जाए, इस मसल में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो ये जो मसल है ये सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालने लगती है। अगर ये प्रेशर डालेगी तो सियाटिका पेन आ जाएगा। इसे कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट वन इज कि कोई भी इंजरी हो, कोई भी इंफेक्शन हो, अगर कोई भी इंजरी होगी या इंफेक्शन होगा तो वास्तव में जो मसल है उसमें इंफ्लेमेशन आ जाएगा, उसमें इंफेक्शन हो तो भी इंफ्लेमेशन आएगा और कोई चोट लग जाए अगर बटक्स में तो कभी कभी इस चोट के चलते सियाटिक नर्व हल्की सी डैमेज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो सियाटिक नर्व को डैमेज करेगी या सियाटिक नर्व को इरिटेट करेगी या इसके ऊपर प्रेशर डालेगी तो सियाटिका का पेन आएगा। ये जो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो सियाटिका के सिम्टम लेके आएंगे और ये कभी कभी काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो सियाटिका इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सबसे कॉमन रीजन इज बेसिकली द स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द सेकंड रीजन जो सियाटिका का दर्द लेके चलती है। जो सियाटिका है 90% सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम करती है जिसके चलते आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो सियाटिका के रीजंस को समझने में अगर वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।